ये तेरा टेंशन वाला चेहरा है ना, तुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। तेरा वो वाला चेहरा है ना, ऐसा देखा, करेक्ट, ऐसे ठाई लगती है तुम्हें। हाय व्हाट्स अप गाइस एंड गर्ल्स एंड ये एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो आप सब? आई एम आरजेपी एंड आई एम हियर विथ यस सबर हुआ ख़त्म विद माय लव स्टोरी। और लव स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले बढ़ते हैं हेयर स्टोरी की तरफ। जोकिंग। ओके लेट्स स्टार्ट। तो ये बात है उस समय की जब मजाक। सॉरी सर। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। ऐसा तो नहीं था कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे से मेरी नज़र हटती नहीं थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी और उसकी सांसें तेज़, बहुत डरी हुई थी वो। उसका एक बाल उसकी दाईं आँख को परेशान कर रहा था। वो उसे झटकने की कोशिश कर रही थी, पर हवा तेज़ थी और बाल वही का वही। मैंने उसके बाल हटाने के लिए उसे अपना हाथ बढ़ाया और उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। ऐसा सीन नहीं था, पर पहली बार जब मैं मिला था उनसे तो एक ऐप में मिला था। और उस ऐप का मैं नाम लूँगा नहीं क्योंकि सोया। तो उसमें क्या सीन था, मैं फ्रेंड्स बनाए जा रहा था। जो भी आ रहा है, जो दिख रहा है उसको, ऐसा नहीं कि बस मतलब जो भी दिख रहा है सबको। तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ, उसमें ना मैंने देखा कि लोग नोट्स रख रहे हैं। नोट्स मतलब ऐसा लिखते कुछ भी और नोट डालते, कोई कोई सॉन्ग भी लगा सकते। तो वैसे तो मुझको नॉलेज नहीं था शायद उसके बारे में कि उस ऐप में नोट कैसे रखते। तो फिर मुझको एक आईडी दिखी, मैंने मैसेज किया और पूछा कि पहले पहले हाय भेजा, शायद मैंने हाय भेजा और सामने से आया जी जी हजूर, ऐसा कुछ आया शायद। अजीब था वो, पर हाँ वैसा आया। फिर मैंने बोला कि ये जो नोट है ना कैसे रखते हैं ना, मुझको पता नहीं है, मैं थोड़ा इस ऐप में न्यू हूँ। तो उसका जवाब तो मिल नहीं सका, पर बातें होने लगी और होते होते ज़्यादा टाइम पे शायद मैंने कुछ ख्याल रखना है, फिर ऑल द बेस्ट ऐसा कुछ बोला। उसका सामने से भी आया कि आप भी ऐसा कुछ। तो हाँ, तो वो ना कहीं जा रही थी, तो फिर कहाँ पे पता है क्या, शायद फ्री फायर खेलने। उसकी आईडी भी मुझको मिल नहीं सकी। हाँ, पर इंडिया में क्या बताओ, बैन है वर्ल्ड वाइड वाला। मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा था, और वो आईडी भी अलग ही थी जिसमें मतलब मुंह छुपा के फ़ोटो थी और खुद की नहीं थी शायद वो। और क्या बताओ, उस टाइम पे न्यू नहीं थी शायद वो उस पर। पर हाँ, फिर बाद में कुछ टाइम बाद मैंने देखा, मैं भी बाद में सबको हटाने लग गया फ्रेंड्स को। बाद में मैंने उसके इस पे देखा कि उस मतलब उसने फ्रेंड्स को हटा दी थी, क्या पता क्यों। पर उसने ना 7 फ्रेंड्स रखी, 7, और 7 में से एक मैं भी था। और पहले बहुत ही ज़्यादा थे, शायद 500 थे या फिर 1000 थे। हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई थी ना, तो शायद उसमें थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड हो गया। तो ज़्यादा नहीं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी। उसके बाद फिर उसने कुछ टाइम के बाद ना शायद खुद की प्रोफाइल पिक्चर रखी थी कि वो हकीकत में कैसे, पहले भी लड़की वाली ही थी प्रोफाइल पिक्चर, पर उसमें मुंह ऐसा थोड़ा सा छुपाया हुआ था। थोड़ा नहीं, टोटली छुपाया हुआ था। आगे तक सुनो कि कैसा क्या, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, पर मेरे लिए सैड भी है। मैं तो नॉर्मली किसको मैसेज ज़्यादा करता नहीं हूँ ना था, पर उस टाइम पे मैं क्या थोड़ी बहुत बातें चलती थी और फिर बातें होने लगी। और तो शायद हम लोग की मुलाकात ना दिसंबर 2024 में शायद हुई थी। वो पढ़ाई में थोड़े सी बिजी थी शायद, और 9th के आसपास, 9वीं के आसपास उसकी कक्षा क्लास। और एज 15 और मैं उस टाइम पे था 17। उसके लिए शायद वो पढ़ाई में बिजी थी लगता, तो मैं मैसेज नहीं कर रहा था। मतलब मैं सोचा कि नहीं, और हैप्पी न्यू ईयर आने वाला था और 31st था शायद, मतलब शायद नहीं, हाँ मैं मैसेजेस
कर रहा था उसको। और एक चीज़ अजीब क्या है पता है क्या, वो उस ऐप में एक्टिव दिखती थी और पढ़ाई भी कर रही है बोल रही थी, वो चीज़ मुझको अजीब लगती थी। पर शायद वो ऐप यूज़ करते करते पढ़ाई करती होंगी मे बी। पर हाँ, और शायद मतलब बातें भी उसकी मतलब वो अच्छी थी, शायद उसके लिए ही मुझको वैसा मतलब प्यार हुआ था शायद। और थोड़ा अजीब है कि बहुत सी लड़कियां होती है यहाँ वहाँ हमारे आसपास यहाँ वहाँ, पर फिर भी उसी से जो मुझको हुआ। और अलग कंट्री, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही अलग, ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ही भारी है या फिर बहुत उसके पास पैसा है, ये सब देख के बस हो गया शायद दिल से। और सोच मेरी ऐसी पहले से है शायद, पर फिर भी ऐसी होने लगी कि खुदा ना खास्ता ऐसे टाइप में कि शक्ल को कुछ हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो क्या मैं छोड़ दूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो हाँ मैं सोचा कि मैसेज नहीं करूँगा, मतलब हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलूँगा। पर फिर बाद में मैं गया उसमें तो मुझको उसका मैसेज आ गया कि हैप्पी न्यू ईयर, और विशेष उसने भेजी थी। तो उस दिन और बातें हुई, इसके पहले ज़्यादा बातें नहीं हुई थी, उसके लिए मैं कुछ बताया नहीं आपको। पर उस दिन और बातें हुई कि इंडिया में भी वो लोग रहते थे, मैं इंडिया से हूँ, बातें हुई, वो कहाँ से पूछी शायद उसने मुझको, इंडिया से। और वो सामने से बातें करने लगी क्योंकि मैं भी मतलब अच्छा इंसान हूँ शायद उसके लिए। तो फिर वो तो नेपाल से मुझको पता चला। और फिर इंडिया में भी वो रहती थी उसने बोली, पर वो लोग नेपाल बाद में हो गए लगता शिफ्ट। और हाँ उसको इंडिया आना है कह रही थी। मैं बोला हाँ हाँ, और मैं बोला कि मैं भी कभी ना कभी आ सका तो नेपाल आऊँगा और आपसे ज़रूर मिलूँगा। उसने हाँ क्यों नहीं बोल रही थी लगता। और हाँ मैंने एक चीज़ बोला कि इंडिया आए ना तो मुझसे ज़रूर मिलना, तो उसने क्यों नहीं बोली और मिलूँगी बोली। तो ऐसी कुछ बातें हुई। और मेरी और उसकी स्टोरी में ना दिल से जो मूवी है ना, आपने क्या पता देखी है नहीं, शाहरुख खान की, दिल से मनीषा कोइराला, तो उसमें ना और मेरी वाली स्टोरी में ना बहुत सारी मैचिंग है। वो कैसे क्या आप सुनते रहो, आपको पता चलेगा। तो बातों ही बातों में वो मुझको पसंद आने लगी। और फिर मैंने हमारे जो चैट की थीम उसको कर दिया लव वाली। और मैंने मैसेज किया था कि चेंज कुछ करना हो तो कर देना आप, पर उसने भी नहीं की। कुछ दिन होते गए शायद थोड़ी बहुत बातें ये हो, और फिर मैंने सोचने लगा कि ये मुझको पसंद है। और उसकी बातों में भी ऐसा था कि कभी दिल कभी क्या, तो उससे मुझको लग रहा था कि वो भी मुझको पसंद करती है, और आई थिंक करती है, अभी भी लगता है मुझको। दिन चलते रहे, काम चलते रहे। उस टाइम पे मैं एक काम पे था लगता, तो रात में वो मुझको एक्टिव दिखी थी, तो बातें हो रही थी। तो फिर मैंने बोला कि मेरा आज काम का फर्स्ट दिन था। फिर उसने भी अच्छी बातें की और बोली कि मन लगा के काम करना, तो ये सब चीज़ें फिर अच्छी बातें चल रही थी। फिर मैंने सोचा कि बोल देता हूँ। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि अगर मुझको दोस्त बनाना हो, भाई बनाना हो, लेकिन जो भी हो आप कह देना। लेकिन फिर मैंने वो उसको बोला कि आई लव यू। फिर क्या हुआ पता है, उसने उसको बिना बोले ब्लॉक कर दिया। एंड अरे ऐसा नहीं, तो फिर क्या हुआ पता है क्या, आई फील वेरी हॉटेड। उसने मुझको बिना बोले ब्लॉक कर दिया। और मेरा मानना था भी और है भी, उसके लिए मैं और एफर्ट्स डाल रहा था उस पे। वो क्या था, लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और जिस दिन मैं अगर उससे मिला तो फिर मैं उस दिन आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी
एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो होती है नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, पिक्चर अभी बाकी है। चलो मैं जा रहा हूँ, शेविंग वेविंग करूँगा, नहा के आने के बाद आई थिंक शायद मैं ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करूँगा। आई होप। मे भी आप लोग सोच रहे होंगे कि दाढ़ी का है शेविंग करने के लिए, है ज़रा है उतनी, थोड़े पूरा क्लीन में ज़्यादा अच्छा लगता है आई थिंक, मतलब मैं आई पर्सनली थिंक दैट। तो हाँ, जैसा कि अब तक की जो स्टोरी चलती आई जिसमें उसने कर दिया मुझको ब्लॉक, तो फिर अभी इसके ये हंसी वाले मुझको तो आपके क्या बोलो, अब मैं बताते हुए हंस रहा हूँ, पर वैसे तो हंसी आती नहीं है मुझको इस चीज़ पे, पर मतलब सैड वाली चीज़ ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद इतने ब्लॉक हुए, मतलब ब्लॉक हुए मतलब उसके फ्रेंड्स, उसके ये उसके वो। तो हाँ, उसकी मतलब वो ब्लॉक हुआ था, उसके लिए मैं आईडीज़ में सर्च नहीं, अलग अलग लोगों से बात करने लगा उसके कनेक्शन के, ताकि अनब्लॉक हो सकूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये वो अनजान ये ऐसा बात करते करते फिर मतलब ऐसा ब्लॉक का मैसेज आता नहीं है अभी, पर मतलब ऐसे ब्लॉक हुआ वो समझ में आता है, ज़रा एक अंदाज़ा मिल जाता है उस ऐप में क्या आता है। मैं वो नहीं बोलूँगा, वरना लोगों को पता चल सकता है कि वो ऐप कौन सा है। बट बाकी हाँ, तो ब्लॉक में से एक चीज़ कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, मतलब जो भी क्या था, क्या पता सुसाइड या फिर मर्डर जो भी, तो उस वाले सीन में ना मैंने एक जगह कहा तो सुना कि जो रिया चक्रवर्ती, तो उसने ना सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं है ना उसकी वजह से मतलब ऐसा बोले कि ब्लॉक कर दिया था, वो चीज़ मेंशन हुई। तो बोलने का मतलब ये है कि शायद उसी के लिए अभी व्हाट्सएप ने भी, शायद इंस्टाग्राम ने भी, और बाकी ऐप्स ने भी, फेसबुक मैसेंजर और अलग अलग ऐप्स ने भी ये ब्लॉक आने वाला चीज़ हटा दिया, लगता कि ऐसा ब्लॉक लिख के आने वाला, मतलब सुशांत वाले चीज़ के लिए नहीं, सुशांत वाले केस के लिए वटेवर जो भी उस चीज़ के लिए नहीं, पर पहले आता था ऐसा ब्लॉक वाला, पर हटा दिया। पर हाँ, ताकि लोगों को दिखे ना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सुशांत के बाद या फिर कब हुआ है मुझको पता नहीं, क्यों हुआ, मतलब एक आप सुनो आगे। क्योंकि शायद उससे सामने वाले कोई हर्ट हो जाते, और क्या होता कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो सकते, और मे बी सुसाइड ये हंसी वाली चीज़ है नहीं, बट हाँ ये चीज़ बोल रहा हूँ। और ये जो सुसाइड पे से जो है ना, एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये चीज़ जो है मतलब जैसा क्या, ये जो सुसाइड वाला है ना, एक टाइम मैंने भी लगभग क्या बताया 1-1.5 साल पहले या फिर 2 साल पहले सोचा था, क्योंकि लाइफ में अलग अलग चीज़ें हो रही थी। तो एक काम करते हैं, ये वाले वीडियो के बाद मैं उसी टॉपिक को थोड़ा बहुत कवर, मतलब इसके बाद मैं वही वीडियो बनाऊंगा। तो देखो अभी ये जो लव स्टोरी वाला टॉपिक था, उसमें मैंने क्या बोला था, जी हाँ आई एम RJP। और हाँ, जी हाँ आपने बिल्कुल सही पढ़ा टाइटल में, मुझे हुआ था प्यार, और कहाँ से, नेपाल से, नेपाल की एक लड़की से। जी हाँ तो वैसे ही जी हाँ मैंने भी सोचा था सुसाइड के बारे में स्माइल वाली चीज़ नहीं है। तो हाँ, फिर मैं मैसेज करने लगा उसके आसपास मेरे पहचान में ज़रा उसके फ्रेंड्स थी, तो उनको मैसेज करने लगा कि कुछ था नहीं, मतलब जुबानी पर उसने ऐसे ही थोड़ा सा नाराज़ होकर ब्लॉक कर दिया, तो अनब्लॉक करने बोलो। तो फिर ऐसा बातें करते करते ब्लॉक पे 3-4 ब्लॉक, और आगे भी क्या बोलो अब, मतलब स्टोरी के आगे में वो चीज़ है। पर हाँ, तो अचानक मतलब थोड़ा टाइम बीत गया, उसके बाद फिर अचानक मुझको आईडी मिल गई उसकी, और एक अलग, जिसमें शायद उसका रियल नेम था। तो उसने उसके जितने भी नेम है मुझको बताई थी अलग अलग, पर मेरे हिसाब से वो रियल नेम था एक जो बताई थी, मतलब ऐसा नहीं कि मालूम नहीं था मुझको। फिर मतलब प्राइवेट वाला अकाउंट था उसका, उसके लिए मैं मैसेज कर नहीं पा रहा था, उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे आईडी से ना फ्रेंड रिक्वेस्ट
भेजा। फ्रेंड रिक्वेस्ट पे से कुछ लोग समझ गए होंगे। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो हाँ, जो दिल से का मैं कह रहा था, दिल से मूवी में जो हीरोइन है ना, वो भी मैचिंग में देखो अभी धीरे धीरे। तो हाँ, अभी देखो स्टोरी सुनते सुनते आपको ना, मैं जो दिल से का बोल रहा था ना, उससे समझेगा कि मैचिंग कैसे क्या। तो जैसा देखो, अभी ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब बात करने वाला सीन था, पर वो अचानक वो गायब हो गई ना। वैसे ही ना दिल से मूवी में जो हीरोइन होती है ना, मैं बाद में देखा हूँ मूवी, उसमें वो भी अचानक ही गायब होती रहती है बार बार। मतलब हाँ, बिना बोले, और कुछ रीज़न नहीं, कुछ नहीं। और मैचिंग में और एक चीज़ ये है कि जो दिल से में हीरोइन का नाम क्या होता है, मेघना। तो मेघना में जो लेटर्स है, मतलब MEGHNA, तो टोटल कितने, 6 ना। वैसे जो जो लड़की मुझको पसंद थी, उसके नाम में भी 6 लेटर्स है। हाँ, ये एक और एक मैचिंग। और एक शाहरुख खान, जो कि मुस्लिम है और मैं भी मुस्लिम हूँ, और शाहरुख खान इंडिया से, मैं भी इंडिया से हूँ, और जो हीरोइन होती है नेपाल से, तो मेरी स्टोरी वाली भी नेपाल से है। और भी है इसमें, क्या मालूम क्या। हाँ, तो नेपाल से ये चीज़। और मैं और मूवी में क्या हुआ, अ, दो दो लोग होते हैं, शायद उसके भाई होते हैं हीरोइन के। तो मैंने भी ना उसके भाई देखा, दो दो बराबर दो, सच में। सगे क्या पता नहीं, पर हाँ देखा तो देखा वो चीज़। और मूवी देखने से पहले मेरा भी ऐसा था कि दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से, लेकिन वैसा शाहरुख खान का भी ऐसा दिल से होता है मूवी में, वो चीज़। और एक मैचिंग और भी है, ये क्या मालूम क्या। लेकिन वो चीज़ हो ना कि हाँ, तो हाँ देखो, अभी आगे ना मुझको अचानक उसकी आईडी मिलेगी, वैसे ही शाहरुख खान को जाने के बाद अचानक ही एक जगह दिख जाती है, मिल जाती है। तो एक तरह से ये भी एक मैचिंग है। हाँ, और जो हो ना, वो ऐसी चीज़ है कि उसमें की हीरोइन आतंकवादी होती है, और वैसा इसमें ना हो। तो पिक्चर में शाहरुख खान रिपोर्टर होता है और मैं यहाँ पे व्लॉगर हूँ। तो हाँ, आतंकवादी होती है, मैंने बोला। तो मैंने एक फ़ोटो देखा था जिसको मैं पसंद करता था उसका, तो शायद वो पीछे एक आर्मी कोई तो था, उसका फ़ोटो था। तो वो शायद मेले में सिक्योरिटी होंगी, बट हाँ, पर ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, समझो अब। तो आईडी मिल गई, वो बेवजह, मतलब हाँ मैंने बोला था अभी, पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, उसको बात करनी चाहिए थी, पर वो गायब हो गई थी अचानक। और आईडी मिल गई, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा, तो एक्सेप्ट हो नहीं रही थी। फिर मुझको क्या लगा कि एक एक दिन हर रोज़ मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा, हटा के रिक्वेस्ट। फिर एक दिन उसने एक्सेप्ट की, और फिर मेरा मैसेज था, लगता है कि अरे क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर उसके फिर मैसेजेस आए, रोने वगैरह के इमोजी आए, ऐसा रोने टाइप वाले। और फिर मैंने बोला कि हुआ क्या था ना, क्यों, मुझको कहना तो चाहिए था। लेकिन उसने बोली कि वो बात छोड़ दो बोली। तो फिर मैंने बोला कि चलो छोड़ दिया। देखो, और एक चीज़ मैचिंग में ना मुझको याद आया कि ना, मूवी में ना शाहरुख खान आतंकवादी लोगों को ना समझाने जाता है, और उसका तरीका थोड़ा सा, मतलब वो कि अच्छा इंसान है वो, वैसा ना। तो मेरे में भी ऐसा, मैं लोगों को कुछ को समझाता हूँ, और अच्छे इंसान टाइप वाली चीज़ें है। और आजकल तो कोई कोई गांधी वांधी भी बोल रहा था मुझको। मेरे घर में भी कोई कोई है ना गांधीगिरी है, वो मुझको कभी कभी गांधी बोल देते। गांधी का कनेक्शन क्या बोलने का, और कुछ लोग गांधी जी को ना आजकल हेट फैला रहे हैं, मैंने गेम में भी देखा, BGMI में। क्यों, क्या बता, वो लोग तो थे नहीं चिल्ले पिल्ले। फिर मैंने छोड़ दिया, और बाकी मतलब बात छोड़ दिया, वो कि ब्लॉक किया था। और अजीब था वो, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि लगीच मिल गई, कुछ टाइम के बाद मिली थी वापस आईडी, या फिर वो। फिर बाद में मेरी सोच कैसे हुई थी कि मैं मतलब कभी ना कभी कि नेपाल जाऊंगा, है ना, ऐसी थी। और हाँ, और दिल से में भी शाहरुख खान है ना, उसको ढूंढते रहता है कि अलग कोई है ना, चेंज कर देता है शायद कंट्री। हाँ, अब देखो नॉर्मल बातें चल रही थी, पर फिर भी मुझको ना कहीं उस टाइम पे जवाब चाहिए था, पर वो दे नहीं रही थी जवाब। और फिर मैं लगा हुआ था कि जवाब मांग रहा था, वो जवाब नहीं दे रही थी उस चीज़ का कि
वो भी मुझको पसंद करती है कि नहीं। और हाँ, ये भी चीज़ दिल से मूवी में ना एंड तक शायद वो भी हीरोइन उसको जवाब ही नहीं देती है, हाँ भी नहीं बोलती, ना भी नहीं बोलती, वो चीज़। और एंड में क्या पता मरते मरते थोड़ा सा धीरे से हाँ बोलती है, वो खुद के बॉम्ब लगा देती है वो लोग। शायद वो उन लोग का ना ऐसा होता है सीन कि शायद नहीं, हाँ ऐसा होता है कि उन लोग के साथ ना अत्याचार हुआ होता है लगता है, उन लोग के पूरे फैमिली वगैरह के साथ। तो उसके लिए वो आतंकवादी बन जाती है। तो शाहरुख खान बोलता है कि कुछ लोगों के लिए सबको सज़ा देना, है ना। तो बॉम्ब लगा के वो लोगों के बीच में जाने वाली होती है। तो शाहरुख खान आता है और बहुत वो क्रेज़ी मतलब स्टोरी है, अच्छी है स्टोरी और सैड भी है। तो शाहरुख खान आता है, उसको फिर जाने नहीं देता है वो, उसको फिर गले लगाते बोलता है कि एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। लेकिन वो धीरे से हाँ बोलती है कि नहीं क्या पता, नहीं बोलती है, मुझको ऐसा लग रहा है, पर थोड़ा लग रहा है भी बोलती भी है। और देखो ना एकदम एंड में फिर क्या होता है, बॉम्ब फूट जाता है और फिर वो दिल से में और एक गाना है ए अजनबी तो अलग, पर ये कौन सा तू ही तू सतरंगी रे, तो उसके एक एंड में लाइन बजती है कि मुझे मौत की गोद में सोने दे। तो ऐसा आप देख सकते हो मूवी। तो हाँ, जॉब मिलने रहा था, फिर मैंने क्या सोचा कि जॉब नहीं दे रही है तो मैं पूछता हूँ कि मैं पूछा कि मैं अच्छा इंसान हूँ क्या लगता है आपको, है ना। तो आप अच्छे इंसान हो, इसका जॉब दे दी उसने। लेकिन वो नहीं बोल रही थी कि पसंद वाला सीन, मैं उसी के पीछे लगा हुआ था जानने के लिए। तो थोड़ा सा लग भी रहा है कि मैंने जवाब नहीं मिल रहा है तो सब्र करना चाहिए था। पर सीन क्या हो गया, फिर मैंने ना उसकी बड़ी बहन या फिर कौन है क्या पता, हाँ बड़ी बहन टाइप में, या फिर उसकी क्या था मौसी बोल सकते हैं, खाला हो सकती है, या फिर बड़ी बहन ही लग रहा है। तो हाँ, उनके आईडी पे क्या किया मैंने, उसकी बड़ी बहन की आईडी पे क्या किया, कमेंट किया और कमेंट में पूछा उसको कि अबे मतलब मैं ऐसे सोच रखा कि पब्लिकली मैं बोलूँगा तो और ज़्यादा ना कि बाबा सामने वाला बंदा है, मतलब ऐसा फ्रॉड वॉड नहीं है वैसे टाइप में। लेकिन फिर उसका मैसेज आया कि वो मैसेज हटा दो। फिर मैं बोला हटाऊँगा, लेकिन मुझको जवाब दो पहले, मैसेज हटा दो वापस। फिर मैं बोला कि हटाऊँगा पर पहले मतलब मुझको जवाब तो दो वैसे टाइप में। लेकिन फिर अगेन ब्लॉक, फिर वापस अनब्लॉक की थी, मतलब ऐसा ब्लॉक अनब्लॉक चीज़ें होती रही। तो शायद 5-6 और ब्लॉक अनब्लॉक ऐसा हुआ। और एक के नंबर से मैंने और एक प्रोफाइल बनाई थी ताकि मैं कांटेक्ट कर सकूं। मतलब देखो, इतनी शिद्दत से मैंने उसे पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे उससे दूर करने की साजिश की है। तो ब्लॉक हुई थी तो मैंने उसके भाई को मैसेज भी किया था, भाई कि बाबा कि अनब्लॉक करने, बस ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला कि मैं पसंद करता हूँ ये सब। लेकिन भाई ने भी वो पढ़ के फिर ब्लॉक, उसकी बहन से थोड़ी बात की थी फिर ब्लॉक उसकी बड़ी बहन से फिर ब्लॉक। वो क्या कर रही थी, कुछ टाइम बाद वापस मुझको खुद से अनब्लॉक कर दे रही थी, लगभग 5-6 बार तो ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से मुझको जवाब ही जवाब मैंने वापस से और एक फ़ोटो पे कमेंट कर दिया, जो कि मैंने इस बार करना नहीं चाहिए था शायद। पर हाँ, फिर क्या हुआ फिर से ब्लॉक शायद फिर। और हाँ, तो एक चीज़ मैं बताने वाला था कि वैलेंटाइंस डे एक टाइम आया था, तो फिर मुझको पता चल गया कि वैलेंटाइंस का। तो फिर मैं सोचा कि उससे बात करके बोलूँगा, बातें हमारी चल रही थी थोड़ी बहुत, बोलूँगा कि आपको कुछ मैं गिफ्ट भेज पाऊँ तो अगर, है ना। मैं सोचा ऐसा ही कुछ ना कुछ, तो कुछ नहीं चाहिए बोल रही थी। मैं बोला कि अरे कुछ तो है ना, छोटा मोटा ही भेजूँगा मेरे हिसाब से, मेरे हैसियत के हिसाब से, फिर मेरे हिसाब से ऐसा मैंने बोला था। अगर अमीर होता तो गाड़ी मोबाइल भेज देता, ऐसा मैंने ये भी बात की थी। तो हाँ, फिर कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं, मैंने बोला अरे यहाँ पे मैं कितना बोल रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं बोल रही हो। मैं ऐसा इंडिया से कुछ, मैं सोचा कि ऐसा कुछ होगा अगर तो मैं भेज पाऊँ अगर तो हाँ, मैंने बोला कि मैंने सुना था लड़की लोग के ना बहुत ही वो होता है कि ये शॉपिंग वो शॉपिंग, ये चाहिए वो चाहिए। पर आप तो, मैं बोल रहा हूँ पर आप
तो कुछ लेने को ही तैयार नहीं हो, मना कर रहे हो ना। तो उसने बोली कि मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, ऐसा टाइप में। मैं बोला हाँ क्या, तो मतलब एक तरीके से दिल की अच्छी भी, वरना देखो एक कोई लड़की ऐसा भी कर सकती थी कि जो दे रहा है ना आने दो, स्कैनर भेज सकती थी, जितने भी पैसे आने दो ना, खींचने वाली चीज़ें कर सकती थी, पर वो तो मना में मना ही थी। तो हाँ, शायद माँ बाप के बाद ना मैंने जिसको मतलब ऐसा आई लव यू करके बोला था, आई लव यू बोला था, तो वही थी आई थिंक पहली बार। यस, हाँ सीधा सीधा बोला था वो चीज़। और इसके बाद और क्या किस्से हुए मालूम क्या, वो बोलता हूँ आपको। तो हुआ ऐसा था कि वो अनब्लॉक कुछ टाइम में मुझको कर देती थी, पर एक टाइम तो ब्लॉक हुआ तो बहुत समय के लिए गायब ही था। तो वैसा सीन, गायब थी और मैं मेरा काम में मेरे लगा हुआ था, वीडियोस वगैरह। और फिर मतलब अच्छे वीडियोस क्रिएट भी करने लगा मैं। फिर बाद में मुझको लगभग क्या बोलते 3-4 लड़कियों की तरफ से सामने से ऐसा आई लव यू टाइप आए हैं। बता रही हूं मैं ना, मैं लड़की हूं कि नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई भी लड़की फ्लैट हो सकती है, तुम उस टाइप की होगी। देखो मेरी शादी अंशुमन से होने वाली है एंड ऑल दैट, पर अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो यू नेवर नो, शायद मैं भी तुमसे पट जाती। जस्ट इमेजिन। आए थे तो पहले लड़की की जो स्टोरी है, उसने थोड़ी बहुत बात की, उसके बाद फिर आई लव यू मुझको बोला। फिर मैंने बोला अरे कि मैंने बोला कि मैं तो जानता भी नहीं है ना आपको, और कौन क्या कैसा है ना, फ़ोटो भेजने बोला तो भेज दी थी। फिर मैंने देखा बहुत भी खूबसूरत नहीं थी, पर ओके। तो उसमें उसका सीन, और मुझको देखा कि कभी मैंने पूछा था रियल लाइफ में, तो हाँ बोली। मैं बोला तो आप साइकिल पे ऐसा वैसा, मैं बोला अरे इसको पता है शायद फिर, है ना, कि मैं साइकिल पे घूमता रहता हूँ ना, उसके लिए। और एरिया का भी नाम लिया था उसने, तो ये चीज़ बराबर थी। तो उस वाली मैं सोचा कि उससे देखता मिल के बात करेंगे। तो हाँ, मिलने का बात हुई, हाँ भी बोली। उसके बाद कुछ दिन तक ज़्यादा मैसेज थे नहीं, उसके बाद फिर बाद में बात हुई तो फिर थोड़ा नाराज़ क्यों लग रही थी क्या पता, ऐसा गड़बड़। और मिलने के लिए मतलब नमाज का एक टॉपिक कुछ बोल रही थी वो, नमाज के बारे में। तो फिर मैं बोला अभी नहीं पढ़ता हूँ, मैं पहले पढ़ता था 5 टाइम से ज़्यादा वो, और अभी नहीं पढ़ता हूँ, 5 टाइम से ज़्यादा अज़ान भी दे चुका हूँ, वैसा बोला उसको। और फिर वो थोड़ा सा नमाज का और सुन के वो बोली कि अरे ब्रेकअप, वो सब ऐसा बोल दी। तो मैं बोला अरे इतना छोटा प्यार था क्या आपका ना, कि इतना ऐसा नहीं बोला, या फिर हाँ ऐसा ही बोला। तो फिर मिलने वाले में बोली कि आप नमाज़ पढ़ो फिर मिलते हैं, है ना। मैं बोला चलो मिलेंगे, मैं पढ़ूँगा नमाज, ऐसे टाइप में। और मैं सोचा चलो सच में, है ना, देखता मिल के बात करूँगा, ऐसा ज़्यादा कुछ वो सोचा नहीं था कि, और लेकिन बात करूँगा सोचा था, पर लेकिन मिलने के बाद फिर नमाज़ पढ़ूँगा सोचा था, पर मिलना हुआ नहीं। तो इस वाली छोटी मोटी स्टोरी में आ गया वहाँ पे पॉज। तो उसका तो और एक लड़की की हुई अचानक एंट्री, उसके बाद उसने मैसेज कुछ किया, फिर सीधा आई लव यू बोल दी क्या पता, पर आज उसके आया था सामने से। तो मैं बोला, मैंने इधर भी बोला कि आपको मैं जानता नहीं। तो फिर बाद में तो वो सीधा मेरे से आई लव यू टू सुनना चाहती थी, या फिर क्या पता। और वो भी थोड़ा सा नाराज़ टाइप होने लगी। फिर मैंने फ़ोटो का बोला तो फ़ोटो भेजी, तो वो फ़ोटो मतलब हीरोइन टाइप या फिर टीवी सीरियल टाइप होते हैं ना, वैसा लगा। तो मुझको वो चीज़ अजीब लगी कि वो इसके पीछे कोई ऐसा फ्रॉड भी करते हैं ना लड़के बन के प्रोफाइल के पीछे। पर सीधा कंफर्मेशन देना भी गलत है, पर सीधा लड़की मान लेना भी गलत है। दोनों चीज़ है वो चीज़। तो फिर मैंने बोला किसी दिन फिर वीडियो कॉल करते, ऐसा कुछ बोला शायद मैंने। लेकिन फिर वो नाराज़ टाइप हो गए। फिर मैं ब्लॉग आने वैसा कुछ बोली, फिर वो गायब, उसका तो सीन अलग ही गायब हो गया। और हाँ, और एक
और एक से बातें, एक से क्या क्या नहीं, बस बातें। तो हाँ फिर और एक सीन क्या हो गया, एक मॉडल टाइप एक लड़की की हुई थी एंट्री तो इंस्टाग्राम में, तो हाय आया था मुझको, एनीमे टाइप का प्रोफाइल पिक्चर था और 4000 तक फॉलोअर्स। तो हाय आया था, फिर मैंने भी हाय बोला, क्या सीन क्या नहीं। और फिर बाद में कि उसने बोली मुझको कि गलती से ना मैसेज चला गया था, क्योंकि मैं मैसेज थोड़ी सी घाई में थी, इंग्लिश में बात हो रही थी हमारी, इन हरी वो सब। तो हाँ उसने बोली कि आपका भी नाम रेहान है ना, और मेरा एक क्लासमेट था एक समय, उसके लिए मैं सोची कि ये आप वही हो पर आप वो नहीं हो, ऐसा टाइप में। तो मैं बोला ओके ऐसा क्या, कोई बात नहीं है सब। तो ये एक दिन में इतनी बातें नहीं हुई, ये लगभग क्या पता इसमें महीना लग गया थोड़ा थोड़ा करके। और देखो जो जिसको मैं पसंद करता था उसका तो अब 8 महीने हो चुके हैं उस बात को शायद, मतलब थोड़ा ब्रेक, कुछ 2 महीने की मतलब थोड़ी बातें 2 महीने, फिर उसके बाद 2-4 ऐसा बातें, ये वो 6 महीने, ऐसा करते करते अभी 8 महीने हुए। मैंने आपको फटाफट स्टोरी बताई, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ दिनों की बात है। तो उसका क्या हुआ, ये जो मॉडल थी उससे कभी कभी कुछ कुछ बात होती थी, और इसके जो इसके ये मॉडल टाइप थी, और मैं इसको फॉलो किया था, बाद में वापस अनफॉलो कर दिया था, क्योंकि मैं सोचा कि मैं मतलब फॉलो क्या होता है कि जिसको हमको देखना है उसको ना। लेकिन बाद में इसके पोस्ट भी अच्छे लगने लगे मुझको, और उसका कैप्शन जो था ना उसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज होता था, तो वो चीज़ अच्छी थी, तो उसके लिए मैंने उसको परमानेंटली फॉलो करने का सोचा। तो इससे कभी कभी मतलब बातें भी होती थी, और या पोस्ट के रिलेटेड वो सब वो चीज़। और फिर एक दिन क्या हो गया कि ना उससे और बात हो रही थी, तो वो उस दिन मतलब अब तक से सबसे ज़्यादा मतलब बातें उस दिन हुई थी। बातों में ये कि वो ज़रा ना सैड लग रही थी, क्योंकि वो ना उसके काम को गलत मान रही थी। तो फिर मैंने बोला अरे आपका काम है ना, लो जो गलत मानता है उसकी सोच गलत है वैसे टाइप में। और अगर आप पैसे कमाओ उससे तो आपके लिए क्या कोई आएगा क्या, मतलब आ रहेगा दुनिया वाला आपको सपोर्ट करने को। तो ना थोड़ा सैड थी बहुत। फिर उसने बोली कि अरे मैं गलत है वो, मुझे मेरा काम गलत नहीं लगता कि आपको, ऐसा वैसा बोल रही थी, इंग्लिश में बात हो रही थी हमारी। तो हाँ मैंने बोला नहीं गलत नहीं, तो सब बातें होते होते उसको मैंने समझाया, और मैंने बोला कि और ऊपर वाले का भी कि ना हम वो उसकी वो जो काम कर रही थी ना वो ज़रा मजबूरी में भी कर रही थी, लगता पैसों की ज़रूरत की वजह से वो चीज़। और मैंने बोला कि एक तरह से ना मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, पर ऊपर वालों को मैं इसके बारे में दोष देना चाहूँगा एक तरह से, क्योंकि हम जहाँ पे भी पैदा हुए उसके अलग अलग सिचुएशंस है ना, उसके हिसाब से हमको एक्शंस लेने पड़ते हैं, और जो हम देखते हैं वैसा माइंड में आता है, वैसी वैसी चीज़ें होती है। तो दुनिया में भेजा किसने, ऊपर वाले ने, तो इन्वायरमेंट भी दुनिया बनाई किसने, ऊपर वाले ने। तो गलत माहौल भी सब वो सब चीज़ें, तो इसकी वजह से मैं ऊपर वाले को उसको ऐसा सब बोला कि ऊपर वाले ने ध्यान देना चाहिए हम पे, अगर है तो। तो उससे बहुत देर तक बातें हुई, उसको समझाया मैंने, नाराज़ मतलब सैड थी वो। और फिर क्या हुआ, उससे लगभग 2-3-4 महीने ऐसे नॉर्मल बहुत थोड़ी थोड़ी कभी कभी बातें होती थी, पर एक दिन 4 महीने या फिर इसके बाद इतनी बातें हुई उस दिन। और उसने फिर एंड में क्या हुआ, एक बात बोलूँ क्या बोली, मैं बोला हाँ बोलो। और मैं उसको फॉलो कर रहा था, और मतलब फॉलो था, और उसके पोस्ट देखता था, तो कहीं ना कहीं मुझको भी अच्छी लगती थी। तो उसने मुझको सामने से क्या बोली, मैंने देखो एक लड़की के बाद मैंने कभी किसी को सामने से बोला नहीं कि आई लव यू ऐसा। तो सामने उस दिन बातें हुई, उसके बाद उसने सामने से मुझको बोली कि एक बात बोले, मैंने बोला हाँ, मैं बोला क्यों नहीं है ना, या फिर मैंने बोला हाँ बोलो। तो इंग्लिश में थी, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आई लव यू बोली, मैं बोला मुझको पसंद है, उसके लिए इस बार मैंने भी पूछा नहीं, इस बार मैंने भी आई लव यू टू बोल दिया। उसके बाद फिर क्या बोली कि बेबी मुझको भूलना नहीं कभी, मैं जा रहे हुए हमेशा के लिए। पहले भी ऐसा बोल रही थी, मैं बोला रुको है ना, कम से कम पोस्ट ना किया करो कुछ। उसने उसके प्रोफाइल के जितने भी पोस्ट से ना पोस्ट
पोस्ट्स, हाँ बराबर। तो हाँ थे ना, पोस्ट्स थे ना जो सारे के सारे उसने हटा दिए थे, और मैं परमानेंटली जा रही हूँ बोल रही थी, और मुझको भूलना नहीं है ऐसा बोली। मैं बोला अरे पोस्ट ना करो अगर आपको नहीं करना है तो, पर कम से कम ना मेरे लिए तो रुक जाओ, ऐसा टाइप। लेकिन फिर लगभग इतने सब बातों को 2 घंटे तक थे तो, लेकिन वो चली गई। और फिर उस दिन अचानक फिर से मतलब अच्छा खासा हॉट फील हो गया मुझको। देखो लव स्टोरी कवर करने वाला था, पर ये लव स्टोरीज हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो चलो व्लॉग को एंड करने से पहले गाना गाना चाहता हूँ, वो जिसको मैं सबसे पहले पसंद किया था और जिसको बोला सीधा सीधा वैसे उसके लिए। ओके सो अरे अम्मी वजू करके आए लगता। रुको गाऊंगा गाऊंगा थोड़ा वेट। हाँ ओह गॉड, एक टाइम और एक सीन हो गया। तो वैसे एक गाना गाया था उसके टाइम पे क्या हुआ था। हाँ मतलब ऐसी चीज़ें हो सकती है पर when you started feeling like that, you are not yours, share with her। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, बेराना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बाहों। जरा मैं एक रिकॉर्ड कर रहा, डिस्टर्ब मत कर। When you started feeling, अरे इंस्टाग्राम पे मैंने वो डाला वो जो आदत वाला, तो उसके टाइम पे भी सीन हो रहा था, और साउंड का भी कुछ इशू हो गया वो चीज़, और उसको और बेहतर से भी कर सकता था मैं, पर ये थोड़ा सा बस्ती वाला माहौल है ना, तो ज़्यादा चिल्लाते हुए वो जो ऑडियो वाला वो जोश वाला वो करते आता नहीं है मुझको। कर सकता हूँ पर वो अच्छा नहीं लगता है उसके लिए। तो हाँ कैन फील यू कैन अंडरस्टैंड। खुले माहौल में ज़रा देखता हूँ आगे से वीडियोस बनाऊंगा मैं भी शायद ये ऐसा जोश में। कोई बात नहीं, तभी नहीं तो अभी से गा लेता हूँ। कभी तुझे मिलके लौटा मेरा दिल ये खाली खाली, हाँ ये भी हुआ कभी जैसे हुआ भी, तुझको सभी मैं पा लिया, तेरा मुझे कर जाती है दूरियां, सताती है दूरियां, तड़पाती है दूरियां, फना हो सभी दूरियां। कभी हुआ ये भी खाली राहों पे भी तू था मेरे साथ। तो ओके गाइज एंड गर्ल्स एंड ये वो वीडियो का एंड करने वाला हूँ। उसके पहले एक अच्छा जो भी सैड अच्छा जो भी वीडियो है तो उस पर रिएक्ट करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 स्टार्ट। एक्टिंग इज पीक हियर एंड योर हार्ट नोज इट। एक्टिंग एंड में और तुम्हारे हार्ट को मालूम है। इफ यू लव, क्या था, पीछे लेंगे, रोको, हाँ पीछे लेते रहो, वापस से आजा आजा आजा। इफ यू लव मी लेट मी नो, कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मुझको मालूम पड़ने दो। करे 20 सेकंड होते
बहुत क्रेजी है। आए हाय, हाँ कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला, वीडियो चले इधर, तुमको बोलने की नहीं बोला। तो हाँ, क्या वीडियो था, जैसा देखो अभी कि अगर हो मतलब तो बोलना। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसा वीडियो में था कि अगर पसंद, इफ़ यू लव मी ना तो लेट मी नो। तो वैसे मैं ना मतलब देखो, कोई कोई लोग ना बताते नहीं है कि उनको प्यार है, और फिर उनको शायद आगे रिग्रेट हो सकता है, और बता देना चाहिए, मैंने ऐसा सुना है। और आगे रिग्रेट होता है किसी किसी को, बहुत सारे लोगों को शायद, और इसके लड़कों को डर के बताते नहीं है। पर देखो, मेरे वाले सीन में मैंने बताया था, पर मुझको जवाब नहीं मिला, ना हाँ ना ना। तो वो एक चीज़, उसके लिए मैं सोचा इस वीडियो पे रिएक्ट कर दूँ। और एक न्यू ईयर वाली चीज़ रह गई थी, वो मैंने जो आपको न्यू ईयर वाली बात बताई, तो उसमें ना हाँ, मैंने भी विशेष अच्छी दुआएं जो भी बोली थी। बाकी उसने मुझको क्या बोली थी कि 2025 में आप जो भी अभी सोच रहे हो 2025 में, तो आप जो भी, वो वीडियोस वगैरह थोड़े बहुत देखी थी मेरे, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा था, मतलब इम्प्रूव था, पर बहुत भी ज़्यादा नहीं था, मतलब बैकग्राउंड वगैरह का ज़्यादा नॉलेज नहीं, वैसा टाइप में शायद था। पर चलो जो भी है, मतलब अच्छा बुरा वैसे चीज़ों में ज़्यादा नहीं मालूमात था शायद, और ऑडियंस वगैरह का बहुत भी अलग अलग चीज़ें। हाँ, अभी भी सीख रहा हूँ वैसे, पर हाँ, तो वो चीज़ कि जो 2025 में जो भी मतलब हो आपका ख्वाब वो पूरा हो, तो मैंने उसको शुक्रिया, वो सब बात है। सो या तो गाइस एंड गर्ल्स, इन ये वो वीडियो है रिएक्शन मैंने किया, उसका कॉपीराइट आ सकता है ना, उसके लिए मैं थोड़ा एडिट करूँगा शायद उसको, और या फिर देखूँगा कॉपीराइट कैसे ना लाऊं। तो फिर भी जो अगर एडिट किया तो भी मतलब शायद मैं अगर उसको एडिट, उसका जो ओरिजिनल क्लिप है ना, और देखता हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर हो सका तो ड्राइव में अपलोड करके उसकी लिंक दे दूँगा। ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, कुछ ऐसा करके आप तक वो ओरिजिनल वीडियो आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, अगर उसको आपको ओरिजिनल ऑडियो के साथ वीडियो चाहिए होगा तो देखने के लिए। यस, हाँ हाँ। और जो वीडियो पे रिएक्ट किया ना, वो मेरे भाई ने भेजा था, और रिएक्ट कर सकता है, मुझको बोल रहा था, और मुझको अच्छा भी लगा, एंड ये कर दिया। मतलब एक तरह से अच्छा आइडिया दिया उसने मेरे को, मतलब रिएक्शन का आइडिया। बाकी मैंने सोचा कि कैसे क्या, तो मोबाइल से मैं देख रहा था वैसा वो सीन। तो यही थी स्टोरीज, आई होप। और हाँ, अभी जो जिसको मैं पसंद करता था ना, उसका मतलब वो गायब हो गई थी, पर उसका सीन चालू है। मे बी मे बी कम बैक हो जाए। तो हाँ, यही थी स्टोरीज। आई होप मैं आपको समझा पाया होगा, और आप भी समझ चुके होंगे। तो लाइक कर देना अगर चाहो तो, अच्छी लगा हो तो मे बी, या फिर जो भी। तो हाँ, लाइक कमेंट शेयर लव सपोर्ट। ओके, मैं मिलूँगा शायद आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड क्या चालू है अभी, इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। टाटा बिरला अंबानी, सी यू, बिल गेट्स।